तो देखो कितना घना जंगल है और काफ़ी अंधेरा। तो निकल चुकी हूँ मैं रोज़ की तरह। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है सुबह मॉर्निंग वॉक में। कोई हल्ला गुल्ला नहीं मिलता है रास्ते में, एकदम सुनसानी मिलती है। देखो यहाँ पे ग्राउंड सा है, इसमें योगा क्लास चलती है। अभी नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे 8 बजे करीब। तो अभी मुझे पूरा रास्ता खाली मिलता है, तो मुझे काफ़ी आनंद आता है, प्रकृति से मिलने का मौका मिलता है और एकदम ही सुकून शांति मुझे यहाँ प्राप्त होती है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है और आसमान में बादल लगे हुए हैं। बारिश का मौसम हो रहा है दिल्ली में। दोस्तों देखो 2 लोग आए हैं यहाँ वॉक पे, यहाँ मिले, शायद इस तरफ से आए होंगे। देखो कितनी पीसफुल जगह है और कितना अच्छा है। यहाँ पे एक पाउंड भी है बहुत बड़ा आगे, जिसमें कमल खिले हुए हैं। मैं थोड़ा अपने हस्बैंड का वेट करूँगी यहाँ पे बैठ के, तब तक वो पीछे से आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड आ गए थे और चल भी नहीं बोला मुझे, अनजान बन के सटासट आगे को चले गए। शायद एक डंडी ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इससे भाग ही जाएगा। दोस्तों मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ, देखना कैसे मेरे को इग्नोर मार रहे हैं। और ये पतली सी डंडी लेके मेरे आगे से निकल रहे हैं। और अभी अगर कोई जानवर मिल जाएगा तो पीछे को भाग के आएंगे। शायद तब मेरी बारी आगे से करेंगे। मस्त हो रहे हैं दोस्तों। छोटे मोटे मजाक से मैं अपने हस्बैंड को परेशान करती रहती हूँ। देखो कैसे जा रहे हैं हम। दोस्तों कम से कम 3 किलोमीटर तो आ चुके हैं। 3 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। 1.5 किलोमीटर हमारा आगे को रास्ता और बचा है। और आते वक्त फिर इतनी बुराई और तय करनी होती है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी जंगलों के बीच देखो दोस्तों आ गया बाघ का पिंजरा। दोस्तों बाघ का पिंजरा आ गया। यहाँ जंगल में दोस्तों 2 पिंजरे लगा रखे हैं और अभी तक तो बाघ फंसा नहीं। 1.5 साल हो गया। अब हम लोग भी तब तक इंतज़ार करें कि बाघ फंसे तब जाएं। थोड़ी हिम्मत हमें दिखानी पड़ेगी शाम को, क्योंकि मैं इनको छोड़ के आ गई थी ना पीछे ही, तो मेरे को थोड़ा सा दौड़ना अच्छा लगता है और इनको दौड़ना पसंद नहीं है। सुबह का काफ़ी इंतज़ार रहता है कि कब जल्दी से सुबह हो। मैं उठ के 2 बजे देखती हूँ मोबाइल में, फिर 3 बजे देखती हूँ। यार अभी तो 1 घंटा और बचा है। तो मुझे ये वाला टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों ये तो मेरे हस्बैंड तो बाघ के लिए नहीं ले रहे थे डंडा ले रहे थे जाल के लिए। मकड़ियाँ जाला लगा लेती हैं तो उनको झाड़ने के लिए ये ले रहे थे। तभी मैं सोचूं कि छोटी लकड़ी ले रहे हाथ में, तो पूछने के बाद भी उन्होंने बताया नहीं। चलो कोई नहीं। ये देखो दोस्तों थोड़ा सा उजाला होने लग गया है, तो कितनी अच्छी सीनरी है। दोस्तों एक छोटा सा बंदर मिला था तो मेरे हस्बैंड डर गए थे, तभी मेरे से बात की। अभी पता नहीं, आज पहली बार मैंने यहाँ पे बंदर देखा, मतलब इस जंगल में बंदर तो मिला। चलो बेचारा, पहले तो एक नज़र में मैंने सोचा ये बाघ आ गया, देखा तो बंदर था। देखो दोस्तों छोटे छोटे कड़ी पत्ती के पौधे, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं जिसे हमें जानकारी नहीं है, पर मैं नहीं तोड़ती। बेलपत्ता शिव जी के लिए तोड़ लेती हूँ। आज जैसे कि सोमवार है तो मैं तोड़ लेती हूँ थोड़े से बेलपत्ता। शिव जी महाराज को चढ़ा दूँगी मैं। जय हो भोले शंकर की जय हो। बहुत ज़्यादा
घने पौधे हैं यहाँ बहुत सारे। यहाँ पे बहुत सारे बेलपत्री के पौधे यहाँ काफ़ी हैं। थोड़ा बहुत हम यूज के लिए लेंगे। ओम नमः शिवाय, बस इतने काफ़ी है। तो मुझे फ्रेश भांग का पौधा भी मिल गया, मैं ये भी तोड़ूंगी। थोड़े से भांग के पत्ते भी तोड़ लेते हैं। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों, नहीं कि इतना बड़ा जंगल है तो हमें सब चीज़ फ्रेश। दोस्तों इस जंगल से निकलते वक्त तो मुझे अपने ससुराल की याद आ जाती है। जब काफ़ी अंधेरा रहता था तो उन दिनों हम सारी औरतें मिलके जंगल घास को चल जाती थी। हल्के अंधेरे में ही हम निकल लेते थे। पर अब मुझे ये टाइम देखो हम कितना मतलब आ रहे हैं तो कुछ खाली टाइम वेस्ट सा लगता है। पर अपनी हेल्थ का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। उन दिनों देखो हमें जाते थे तो किसी टारगेट के लिए जाते थे कि चलो जंगल से घास वास। अब मेरे हस्बैंड मोर की नकल करने लग गए। तो दोस्तों अब तो ऐसी है, क्या कर सकते हैं। उन दिनों जब हल्का अंधेरा रहता था तभी हम बहुएँ थी तो अंधेरे में ही हम घास काटने बहुत दूर जाते थे, बहुत दूर, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ से घास काट के लाओ और अपने आप ही बस एक काम भी हो जाता था और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती थी हेल्थ के प्रति भी। किसी को भी उस ज़माने में शुगर, थायराइड, ये कोई भी चीज़ें बीमारी थी ही नहीं। और अब देखो हमें खुद ऐसे फालतू में घूमना पड़ता है, ना घूमे तो फिर वही है मोटापे का शिकार। हर चीज़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हर बीमारियों से लड़ने की यही दवा है यहाँ दिल्ली में। देखो दोस्तों इस जंगल से गरीब बेचारे जो भी हैं झुग्गी में उनमें रहते हैं, वो लोग अपनी लकड़ियाँ का प्रबंध भी करके ले जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी पेड़ सूखे हैं यहाँ, इनमें से वो दिन में ले जाते हैं, लकड़ियाँ सुन के ले जाते हैं। तो उनका भी बेचारों का काम चल जाता है यहाँ से। जब हम लोग गांव में थे दोस्तों, हमारे ज़माने में भी गैस इतनी नहीं थी तो हम लोग भी जाते थे जंगल, लकड़ियाँ तोड़ना, ये सारे काम किए हैं हम लोगों ने भी। आज पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए यहाँ आना पड़ा। तो अभी भी गांव जाते हैं, अभी भी करते हैं। कहीं से कहीं तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम मॉर्निंग में थोड़ा अर्ली निकल के आते हैं। जानवर मिला, नीलगाय। अभी तो काफ़ी दूर है, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखो पूरे पाउंड के बीच में घुसी पड़ी है, चारों तरफ से उसके कमल खिले हुए हैं। कितनी सुंदर लग रही है पानी और कमलों के बीच में। नीलगाय दोस्तों घोड़ों से भी बड़ी होती है ये। दोस्तों देखो कितने सुंदर सुंदर मोर, बड़े बड़े मोर। इसीलिए मैं इन चीज़ों को देखने के लिए सुबह तत्पर रहती हूँ कि कब सुबह हो और कब मैं इनका दीदार करूँ। कितने सुंदर हैं देखो। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें सुबह रास्ते में मॉर्निंग वॉक पे मिलती हैं। और देखो कितने बड़े बड़े मोर हैं, सीधे रास्ते से चल दिए। जो योगा क्लास यहाँ पे लगती है, योगा क्लास। देखो आज थोड़े कम लोग आए हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसी मंदिर, वहाँ जाना है मेरे को। वहाँ जाके देखो तो वही